Okay, guys, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी एंड ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ इट्स अगेन अ कॉल टू माई स्टूडेंट्स। जनरली मैं आप लोग से डायरेक्टली बात नहीं करता, लेकिन जब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ना, जब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, कभी कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, तब मैं आप लोग से बात करता हूँ दिल की, क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे हो, मुझे आपको सब कुछ बताना चाहिए। इससे पहली बार भी मैंने आपको एक बार कॉल किया था जब हम लोग के कोई फिजिकल थ्रेट हुआ था, लोगों ने हम लोग को फिजिकली अब्यूज़ करने की कोशिश की थी, तब मैंने आप लोग से बात की थी। और अब आज मैं आपसे इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रेंड चल रहे हैं जो अपने चैनल के ऊपर में आते हैं लोग और अपने चैनल के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, बुरा भला बुरा लिखते हैं। तो मेरा खाली इतना सा बोलना है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद नहीं आता तो आप चले जाओ ना, सिंपल है, यूट्यूब है, सबको चांस है, सबके पास है। आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आता, आपको मैं पसंद नहीं आता, तो लीव द चैनल गो, है ना, सिंपल है ना। आप हम बच्चों के हम टीचर और स्टूडेंट के बीच के अंदर आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन पहले एक लड़का था जो कि बहुत कुछ लिख रहा था अपने के बारे में, लेकिन उसको मैंने कुछ बोला नहीं। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग ने मेरे को बोला सर आप कुछ बोलिए, मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि वो भी अपना ही स्टूडेंट था। तो वो अपना स्टूडेंट है तो ठीक है, अपना स्टूडेंट चलता है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड आ रहा है, कुछ एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग हमारे चैनल्स पे आ रहे हैं और वो कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं जो कि कभी कभी लगता है कि अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 7 मई 2020 को रात के वक्त क्या नाम है, एक जेंटलमैन है, नाम लेना नहीं चाहूँगा, ही जस्ट बोम्बार्डेड ऑन अ चैनल। वो आए हमारे चैनल पे और हमारी एक पोएम है द कोल्ड विद इन, उसको लेके उन्होंने एक लंबा खासा एक बहुत बड़ा सा हम लोग को एक ठोक पूरा एक ठोक पत्र लिखा उन्होंने। और वो मेरे को बोल रहे हैं कि आपको आता नहीं है, आपको समझाना नहीं आता, आप स्टूडेंट के संग खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खैर मेरे को खराब नहीं लगा जब उन्होंने बोला ना कि आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, गलती अगर है तो सुधारी जाएगी। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हमसे गलती हो सकती है। तो मैंने इमीडिएटली अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब लिखा ना, संग संग 3-4 और लोग आ गए जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है, पर वो आ गए और उन्होंने भी उनको सपोर्ट करते हुए, उनको सेकंड करते हुए उन्होंने भी कमेंट लिखे। तो मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे खराब नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि गलती है तो सुधारनी चाहिए, स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऑब्वियसली अपने 145 वीडियोज़ हैं, अब याद तो नहीं रहेगा कौन से वीडियो मैंने क्या कहा था। तो मैंने अपना कोल्ड विद इन का वीडियो देखा सब कुछ, और मैंने उनके बारे में पढ़ना चालू किया। तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, मेरे को उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो एक विमेन है और आपने उनको हिज बोला है इंस्टेड ऑफ हर। पहली लाइन उनकी ये है, उनको मुझसे ये तकलीफ है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो एक वुमन है और मैंने उनको हिज बोला है, हर नहीं बोला। मुझे थोड़ा एब्रप्ट लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने वीडियो देखा, आप भी देखो। वीडियो में करीब आप जाके देखना, व्हेन यू रीच अराउंड 4 मिनट 6 सेकेंड्स के आसपास में मैं खुद हॉल्ट हो गया हूँ वीडियो के टाइम, और मैंने क्लियरली बोला है कि जो फर्स्ट पर्सन जो डिस्क्राइब किया है पोएट ने, सी इज अ वुमेन। और मैंने उसको 3-4 बार शायद बोला है, मैंने उनको एक्सप्लेन किया है कि वुमेन है। और जो उनकी हिज और हर वाली बात है ना, तो उसमें पोएट ने लिखा है, द लाइन सेज द फर्स्ट वन हेल्ड हिज बैक। मैंने नहीं लिखा, पोएट ने लिखा है द फर्स्ट वन हेल्ड हिज बैक। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, पोएट बोल रहा हूं। पोएट ने एक तो पोएटिक लिबर्टी ली है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने ये फर्स्ट पढ़ा ना, मुझे समझ में आ गया कि ये जो इंसान है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसने अपना होमवर्क भी ढंग से बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, ये कोई नहीं है, बस एक डिंकी वॉनाबी है। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको बिग बॉस सिंड्रोम होता है, जिनको कि भैया हम तुम्हारे बलबूते पे हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ले लें। मैंने देखते ही समझ में आ गया कि भाई जब इस आदमी ने इतना सा होमवर्क नहीं किया तो ये बकवासी लिखेगा सारा। फिर मुझे और पढ़ने का मन भी नहीं किया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली चेक किया कि भाई साहब ये जो 3 जन इनको सपोर्ट कर रहे हैं ये कौन है। मैंने इनको चेक किया तो पता लगा ये लोग तो सब्सक्राइबर तो थे ही नहीं, ये लोग ने 10-10 मिनट पहले ही अकाउंट खोला है जस्ट टू क्रिटिसाइज अस। हम लोग के बैकबेंचर्स एकेडमी को खराब बोलने के लिए इन्होंने अपना अकाउंट बनाया है, ये लॉग इन किए हैं और इन्होंने बकवास लिखी है। लेकिन आपको पता है ये ट्रेंड है, हम लोग कभी किसी को आंसर बैक करते नहीं है, हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते। तो ऑब्वियसली मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने उनका मैसेज डिलीट कर दिया। अब भाई साहब दूसरे दिन क्या है, इनके एक अब इनका नाम लेना पड़ेगा। ये एक भाई साहब है, इनका नाम है शायद डैनियल क्रेग। ठीक है, ये भाई साहब कौन है पता नहीं मुझे। ये भाई साहब मेरे को एक तो मैसेज लिखते हैं और बोलते हैं कि मैंने और उन्होंने मुझे गाली दी। नाउ दुख ही मुझे इसी बात का है कि आप गाली क्यों दे रहे हो, क्योंकि गाली तो वो लोग ही देते हैं जो गाली घर से सीखते हैं। और घर में गाली कौन देता है मैं बोलना नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टूप दैट लो। लेकिन व्हाट इज फनी यू नो, जो गाली उसने मुझे दी ना, मुझे अचानक हंसी आ गई, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में चला, नॉस्टैल्जिक हो गया, थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया। क्योंकि वो जो गाली उन्होंने मेरे को दी ना, वो मैंने क्लास 8 में दी थी, व्हेन आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड। नाउ आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। वो गाली मैंने 8 में एक लड़के को दी थी। और हमारे उस टाइम के जो सर थे मिस्टर अशोक दुलई,
जो लोग मेरे स्कूल के बच्चे और ये वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरे जो कलीग्स हैं उनको जानते होंगे सर को, वी लव यू सर, मिस्टर अशोक दुलई हमारे बहुत अच्छे सर हैं। उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला मयंक गाली तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, तुमसे बहुत नीचे है, तुमने बहुत काम कर लिया आगे, यू आर टू गुड फॉर गोइंग स्टूपिंग डाउन सो लो, गाली से आप बहुत आगे निकल गए हो और गाली देके कभी उस लेवल पे मत आ जाना। उनकी बात मैं आज भी याद रखता हूँ, वो मेरे गुरु हैं और गुरु की इज्जत क्या होती है मुझे अच्छे से पता है। कुछ लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि गुरु माँ बाप से भी ऊपर होते हैं और वो गुरु को गाली देते हैं। तो आप किस तरह के आदमी हो और किस तरह के इंसान हो कि आप एक एजुकेशन चैनल में आके बच्चों के सामने आके आप गाली दे रहे हो और अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हो, आप बहुत अच्छा समझ रहे हो। डैनियल क्रेग नाम से लगता है भैया कोई ऑस्ट्रेलियन होगा, ब्रिटिशर होगा, डैनियल क्रेग, हाँ, गाली दे रहा है हिंदी में, बहुत अच्छी बात है। आपको देख के ना मुझे एक फेबल याद आ गया। फेबल आपने मेंशन किया ना कि फेबल के बारे में आपने कुछ बोला था मेरे को, तो मुझे एक फेबल याद आ गया। याद है एक हम लोगों ने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, एक गधा था, ठीक है। गधा को प्रॉब्लम ये था कि उसको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रहा, कोई लोग उसको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। तो गधा बेचारा दुखी होकर जा रहा था, अचानक उसको एक लायन का स्किन मिल जाता है, वो लायन का स्किन पहन लेता है। याद है ना आप लोग सबको, मेरे बच्चों सबको याद है, लायन का स्किन पहन लेता है और वो लायन बन जाता है। लायन जैसा बिहेव करता, बनेगा तो क्या, कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं बनने की, तो वो लायन जैसा बिहेव करने लगता है और इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं लायन की तरह रोर भी करूं। और जब वो लायन की तरह रोर करता है ना, तो सबको पता लग जाता है कि वो कौन है, गधा। तो गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंकी। डैनियल क्रेग, दैट इज व्हाट यू आर मेकिंग ऑफ योरसेल्फ, अ डोंकी। अंडरस्टूड। यूट्यूब जो है ना, आपको मैं समझा दूं, यहां टाइम का बहुत वैल्यू होता है। और अगर आपको लगता है ना कि मेरे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं मेरे स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा थ्योरी और आपसे ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज भी मेरे को एक मेल तो आया है कमेंट, जिसमें एक बच्चे ने मेरे को बोला सर मैंने चीफ स्टैटन स्पीच 13 लोगों का देखा, उसके बाद मैंने आपका देखा और मुझे समझ में आ गया। तो जो भी बच्चा यूट्यूब में आता है ना, वो पूरा ना एनालिसिस करके आता है, वो हर जगह पढ़कर आता है, उसके बाद वो बच्चा ना मेरे चैनल को देखता है। अगर आपको लगता है आप इतने इंटेलिजेंट हो और आपके पास में इतना नॉलेज, अपना चैनल खोल लो ना भाई। हाँ, व्हाई आर यू स्पैनिंग हियर? आपको क्या चाहिए बैकबेंचर्स एकेडमी से? आपको नहीं पसंद हो, इट्स ओके, फाइन, चले जाओ कहीं और, जाओ कहीं आके देखो। आप हम लोग के बीच में क्यों बोल रहे हो? है? और जिस प्रकार से आप लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हो ना भाई साहब, 7,000 बच्चे हैं मेरे और सब मेरे को जानते हैं। मैं जानता हूं मेरा जो चैनल है ना टेक्निकली बहुत वीक है। हम लोग का तो क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल भी नहीं है हम लोग का, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे को टेक्निकल कुछ नॉलेज नहीं है। मेरे बच्चे ही मुझे हेल्प करते हैं, मेरे एक एक बच्चे हैं जो जान देते हैं मेरे लिए। तुमको पता नहीं है शायद, व्हेन आई वाज इन बीकॉम फर्स्ट ईयर ना, आई वाज टीचिंग क्लास 11 एंड 12, ठीक है। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था ना, मैं क्लास 11 स्कूल में पढ़ाता था। तो वो बच्चे सोचो मुझसे खाली 2 साल छोटे थे, अब वो बच्चे ना बहुत बड़े हो गए, उनके बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं। लेकिन वो बच्चे जब मेरे सामने आते हैं ना, आज भी जब वो बच्चे आते हैं ना, वो मेरा पैर झुक के पैर छूते हैं मेरा, एंड दैट इज व्हाट आई हैव अर्नड। मैंने प्यार कमाया मेरे बच्चों का। जितने बच्चे मुझसे रिलेटेड है ना, सब मुझ पर प्यार करते हैं मेरे को। अगर आप मुझे गाली दोगे ना, और मेरे बच्चे लोग ने अगर 10-10 अकाउंट भी फॉल्स बना लिए ना, और जब वो लोग आपको रिवर्ट बैक करने लगेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपके संग क्या हो रहा है। ओके, तो आप जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाओ। और जहां तक आपके एनालिसिस की बात थी, तो एन अस्टाउंडिंग एनालिसिस बट इन अ वेरी ऑफुल टेस्ट। योर इवैल्यूएशन could not exasperate, they could not enrage me, rather I would rather drool over it. Okay, such a humdrum and coarse work ethics filled with extreme abhor. I can also go on with grandiloquent, bombastic, flowery words, मेरे को भी आते हैं। मैंने तो अपने बच्चों के लिए ये मीनिंग्स निकाल के भी रखे हैं। मैंने अपने बच्चों को आईसीसी पहले दिए भी थे कि बेटा ये वर्ड्स लो, लर्न करके आओ, अपने कॉम्पोजिशन में यूज करना। लेकिन भाई साहब इतना तो बच्चों को भी मालूम है कहां से वर्ड सीखने हैं, ठीक है। मेरे बच्चे को यहाँ पे बीए एमए का एग्जाम नहीं दे रहे, हम लोग बीए एमए का ऑनर्स का एग्जाम नहीं कर रहे कि हमको इतना डिटेल में जाना है। ऑन एन एवरेज 2 या 3 मिनट का वीडियो होता है यूट्यूब में, लोग देखते ही नहीं है। लेकिन अपना एवरेज 6 मिनट का है, तो लोग यहां हमको देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं और आप वो मुझसे ले नहीं पाओगे। जहां तक गाली देने का बात है ना, तो गाली देना ना थोड़ा सा बढ़ाओ गाली को। वो 30 साल पुरानी गाली चल रही है अभी तक। क्यों? क्योंकि तुम एक कॉपी कैट हो, तुमसे कुछ होगा भी नहीं। लेट मी टीच यू अब्यूज। मैं तुम्हें गाली देना ऐसे देखो, दो गाली ऐसे देना चाहिए कि यू वांट टू टेक योर एस इन द गो टू योर मॉम, डोंट स्पैम इन बैकबेंचर्स एकेडमी। समझ में आया? गाली इंग्लिश में थी, समझ में नहीं आई होगी। नहीं आई होगी तो फिर से कमेंट करना, मैं तुमको बताऊंगा कि गाली का मतलब क्या था। समझ में आया? तो थोड़ा सा ग्रो करो और अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है ना, तो अपना यूट्यूब चैनल खोलो। तुम लोग आके यहाँ पे स्पैम करते हो, हाँ?
मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ ना, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, क्या है ठीक है, इट्स ओके, पर तुम लोग ऐसे सुधरोगे नहीं। ओके, लास्टली मैं तुमको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए ना, तो सब्सक्राइबर प्यार से मांग लिया करो। जैसे मैं अपने बच्चों को अब बोल रहा हूँ कि बच्चों 20 मई मेरा बर्थडे है, ओके, और मुझे तुम लोग से बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा मेरे सब्सक्राइबर्स। अपन 7,000 है, अपन को 14,000 बनना है, अपन को 1 मिलियन बनना है। और इन जैसे लोग जो है ना, डोंकी क्रेग, आई वोंट कॉल यू डैनियल, डोंकी क्रेग, इनको बता देना है कि बैकबेंचर्स एकेडमी क्या चीज है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड वहां रीच करने के लिए। ओके, और बच्चों को ट्राई मत करो, बच्चों का पेशेंस ट्राई मत करो, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू अब्यूज मी, आई मीन आई डोंट नो, एक बात याद आती है मेरे को, सुन लो आखिरी बात, कि आग लगी है जगत में, हर पल गिरे अंगार, अगर गुरु ना है उस दुनिया में तो लुट जावे संसार। तो गुरु का क्या महत्व होता है ना, सीख लो और फिर जाके बकबक करना सीखो। ओके, चलो बाय बाय।